सुप्रीम कोर्ट तहरीक अदम एतमाद और सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी। सियासी अमल आइन और कानून के तहत होना चाहिए। सिंध हाउस का वाकया अफसोसनाक है। जो कुछ हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी पर धावा बोलना काबिल जमानत जुर्म है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं कि अमन अमान को देखे। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है, कानूनी उमूर को देखेंगे। सिंध हाउस पर पीटीआई कारकुनों के हमले की रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट का आईजी को पीर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई को नोटिस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने अमनो अमान के लिए दरखास्त दायर की। क्या हुकूमत भी कोई रेफरेंस ला रही है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तफसार। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस पीर तक दायर कर देंगे। अटॉर्नी जनरल का जवाब। सिंध हाउस पर हमला सिंध पर हमला है। कठपुतली हुकूमत नाअहल टोले के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। नाअहल हुकूमत का मैंडेट खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली कादिर खान मंदोखेल कहते हैं, सिंध हाउस पर हमला हुआ, हुकूमत देखती रही, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हमले की सरपरस्ती वजीर आजम, वजीर दाखिला ने की। हमारे सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर धावा बोलने वाले पीटीआई के 13 कारकुन रिहा। मजिस्ट्रेट की तरफ से जमानत मिलने पर रिहाई दी गई। पुलिस ने तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया था। कारकुनों के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने का मिशन। अपोजिशन रहनुमाओं की बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इजलास में फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा शरीक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के। मुल्तान में पीटीआई यूथ विंग की जानिब से मुनहरिफ रुकन अहमद हुसैन डेहड़ के खिलाफ ननकाना चौक पर एहतजाज। पीटीआई कारकुनों की जानिब से नारेबाजी। एहतजाज में MPA नदीम कुरैशी, पीटीआई के जिले रहनुमा खालिद जावेद वड़ाइच भी शामिल। हुकूमत की तरीन ग्रुप को मनाने की एक और कोशिश। वफाकी वजीर परवेज खटक का तरीन ग्रुप के रहनुमा आन चौधरी से राब्ता। अरकान की नाराजगी पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर की आन चौधरी को फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरखास्त। कहा, अहम फैसले रोक लें, जल्द पेशरफ से आगाह करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का भी आन चौधरी से टेलीफोनिक राब्ता। 7 रोज में मुआफी, गैर मशरूत वापसी। तहरीक-ए-इंसाफ की बागी अरकान को पेशकश। जवाब तलबी के लिए मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब न देने वाले बागियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी आज फिर सर जोड़ेगी। बागी अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर मुशावरत होगी। सिंध हाउस के वाक़ये, असम्बली इजलास, तहरीक अदम एतमाद पर भी तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम इमरान खान कल मालाकंड में जलसे से खिताब करेंगे। पीटीआई और मुस्लिम लीग कायदे आजम के दरमियान फिर लफ्जी जंग। फवाद चौधरी का बयान और मुन्नस इलाही का जवाब। काफ लीग को सीटें हमारी एडजस्टमेंट से मिली, फवाद चौधरी का दावा। मुन्नस इलाही का फौरी रिएक्शन, जवाब दिया, किसने किसकी मदद की, इलेक्शन कमीशन जाकर देख ले। हमारे MNAs ने पीटीआई के MPA से ज्यादा वोट लिए। इलेक्शन कमीशन का वजीर आजम को 50,000 रुपए जुर्माना। ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर लोयर दीर की जानिब से किया गया। गवर्नर शाह फरमान, वजीर आला KP महमूद खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मुराद सईद, परवेज खटक, सूबाई वजीर अनवर ज़ेब, MPA लियाकत अली को भी 50-50 हजार जुर्माना। मुस्लिम लीग नून के लॉन्ग मार्च की तैयारियां। हमजा शहबाज लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक। लाहौर से 20,000 कारकुनों को ले जाने का टास्क। हर सूबाई हलके से 500 अफराद शामिल होंगे। लॉयर्स, लेबर, यूथ, अकलियती विंग्स को भी भरपूर शिरकत की हिदायत। मरीम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में कारवां 24 मार्च को इस्लामाबाद रवाना होगा। लाहौर टेस्ट की तैयारियां। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों की कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। तीसरा टेस्ट पीर से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 मैचेस की मेजबानी लाहौर को मिल गई। PCB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मुत्तफक का फैसला।
29, 31 मार्च और 2 अप्रैल को वनडे मैच होंगे। T20 मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा।